हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा पानी का उबलना। इसका राइट आंसर पानी का उबलना। प्रश्न संख्या 2, तांत्रिक तंत्र में कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रित करता है? तांत्रिक तंत्र के कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा स्पाइनल कार्ड। इसका राइट आंसर स्पाइनल कार्ड। प्रश्न संख्या 3, ट्रांजिस्टर का निम्नलिखित में से किन दो में से एक संयोजन होता है? निम्नलिखित में से किन दो का एक संयोजन होता है? इसका राइट आंसर डायोड। इसका राइट आंसर डायोड। प्रश्न संख्या 4, एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट का। इसका राइट आंसर बॉक्साइट का। प्रश्न संख्या 5, मानव रक्त में आयरन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? मानव रक्त में आयरन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 30 से 40। इसका राइट आंसर 30 से 40। प्रश्न संख्या 6, भौतिक चिकित्सक किन विकिरणों का उपयोग होता है? भौतिक चिकित्सक किन विकिरणों का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा गामा किरणें। इसका राइट आंसर गामा किरणें। प्रश्न संख्या 7, रक्त समूह का खोज किस वैज्ञानिक ने की है? रक्त समूह का खोज किस वैज्ञानिक ने की है? इसका राइट आंसर होगा कार्ल लेजेंड्रेनर। इसका राइट आंसर कार्ल लेजेंड्रेनर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, बिजली और चुंबक के गहरे संबंध को पता सबसे पहले किसने लगाया था? बिजली और चुंबक के गहरे संबंध का पता किसने लगाया था? इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल। इसका राइट आंसर मैक्सवेल। प्रश्न संख्या 9, प्रकाश की चाल मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की चाल मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा प्रत्यास्था के साथ साथ जड़त्व पर। प्रत्यास्था के साथ जड़त्व पर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम। इसका राइट आंसर प्लेटिनम। इसका राइट आंसर प्लेटिनम। प्रश्न संख्या 11, तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पारा। इसका राइट आंसर पारा। प्रश्न संख्या 12, प्राशीतन 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 में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रॉन। इसका राइट आंसर फ्रॉन। प्रश्न संख्या 13, टिटनेस रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? टिटनेस रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरोस्टेडियम के कारण। क्लोरोस्टेडियम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, लाल मृदा में पाए जाने वाले विशिष्ट रंग का मुख्य कारण क्या है? लाल मृदा में पाए जाने वाले विशिष्ट रंग का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा आयरन। इसका राइट आंसर आयरन। प्रश्न संख्या 15, मोह स्केल निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? मोह स्केल निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा खनिज की कठोरता। खनिज की कठोरता इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, एंटीसेप्टिक विलियन तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक विलियन तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। इसका राइट आंसर आयोडीन। प्रश्न संख्या 17, फजाई कवक वैज्ञानिक का अध्ययन को क्या कहलाता है? फजाई कवक वैज्ञानिक का अध्ययन को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा माइकोलॉजी। इसका राइट आंसर माइकोलॉजी। प्रश्न संख्या 18, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 20। इसका राइट आंसर 20। प्रश्न संख्या 19, दूध की उपस्थिति में क्रोसिन की कौन सी रूप होता है? दूध की उपस्थिति में कोसिन कोसिन मुख्य रूप से क्या होता है? मुख्य रूप से क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। इसका राइट आंसर प्रोटीन। प्रश्न संख्या 20, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर वोल्टमीटर। प्रश्न संख्या 21, परागन कणों का अध्ययन को क्या कहलाता है? परागन कणों का अध्ययन को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर पैलियोनोलॉजी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है? सूर्य के द्वारा उत्सर्जित करने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा पीला हरा। इसका राइट आंसर पीला हरा। प्रश्न संख्या 23, जब दूध खट्टा बन जाता है तो उसमें कौन सा उत्पादन निर्मित होता है? जब दूध खट्टा बन जाता है उनमें से कौन सा उत्पादन निर्मित होता है? इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 24, श्वेत रुधिर अणु के मुख्य उद्देश्य WC का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा संक्रमण से लड़ना। से लड़ना। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, नेत्रदान के दाता आंख में किस भाग को उपयोग किया जाता है? नेत्रदान में दाता को आंख में किस भाग को उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कर्निया। इसका राइट आंसर कर्निया का। प्रश्न संख्या 26, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब उसमें क्या परिवर्तन नहीं होता? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब उसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा आवृत्त। इसका राइट आंसर आवृत्त। प्रश्न संख्या 27, पत्ते के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है? पत्ते के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है? इसके राइट आंसर होगा ऊपरी भाग में। इसका राइट आंसर ऊपरी भाग में। प्रश्न संख्या 28, फ्लोराइड की अधिकता शरीर में किस अंग में हानि पहुंचाता है? फ्लोराइड में अधिकता शरीर के किस अंग में हानि पहुंचाता है? इसका राइट आंसर होगा दांतों में। इसका राइट आंसर दांतों में। प्रश्न संख्या 29, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी। इसका राइट आंसर विटामिन बी। प्रश्न संख्या 30, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजेशन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस धागे में आग पकड़ने की क्षमता बहुत कम होती है? निम्नलिखित में से किस धागे को आग पकड़ने में क्षमता बहुत कम होती है? इसके राइट आंसर होगा कपास। इसका राइट आंसर कपास।
प्रश्न संख्या 32, क्रोकिंग क्रोकिंग की प्रक्रिया निम्नलिखित में किससे संबंधित है? क्रोकिंग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल उत्पाद से, पेट्रोल उत्पादन से इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, तेरह प्रकोष्ठ वाला हृदय किस जीव में पाया जाता है? 13 प्रकोष्ठ वाला हृदय किस जीव में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा तेलचट्टा में, इसका राइट आंसर तेलचट्टा में। प्रश्न संख्या 34, अग्निशामक में से कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, हृदय से संबंधित बीमारी जानने हेतु कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है? कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है? ईसीजी, ईसीजी इसका राइट आंसर ईसीजी। प्रश्न संख्या 36, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर, सिस्मोग्राफ का इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है? खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, इसका राइट आंसर विटामिन के। प्रश्न संख्या 38, मयूज मेंटल निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण होता है? किस धातु का मिश्रण होता है? Cu+Zn, Cu+Zn इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, प्रकाश का दैविक प्रकृति किसके उदाहरण होता है? किसके उदाहरण होता है? इसका राइट आंसर होगा विवरण और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, विवरण एवं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।